दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड आज के दिन आपके रडार पर होना चाहिए। 3 बड़ी अपडेट्स कल निकल कर आई है और सारी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप मार्केट आवर्स के बाद वीडियो देख रहे हो सो फिर भी ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, ताकि आपको पता लगेगा कि मार्केट को फोरकास्ट कैसे करते हैं। जो जो चीज़ मैं अभी ये वीडियो में कह रहा हूँ आप मार्केट आज के बाद देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको रिकरेक्ट कर लेना कि क्या ऐसी चीज़ें हुई है या नहीं हुई है। वो सारी चीज़ें रिकरेक्ट करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि सर मैंने तो आपकी वीडियो मार्केट आवर्स के बाद देखी, फिर भी आपने जो कहा था वो सही निकला। और ये मैं सुबह नहीं कह रहा, मैं ये रात को कह रहा हूँ और वो भी 9:30 के आसपास। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए ये अराउंड आ रहा है, अगर आप पकड़ो तो आज ही के दिन की यानी 13 अक्टूबर की इन्फोसिस, माइंडट्री और विप्रो, ये 3 बड़ी जो कंपनीज है। हाँ, और अगर हम यूं कहें तो 3 बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज जो है, 3 बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं। और हमें कहीं ना कहीं ये शेयर्स का जो है आईटी शेयर्स जो फोकस में रहने वाले हैं ओनली बिकॉज ऑफ दीज 3 स्टॉक्स। आप ये मत समझ लेना कि ये 3 स्टॉक्स ही फोकस में रहेंगे। बड़े बड़े स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया और माइंडट्री के अलावा भी टीसीएस और हमारा हैप्पीएस्ट माइंड सब जो है ट्रेंडिंग में रहेंगे। और दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की जो डेट्स है वो अभी तक निकल कर नहीं आई है, ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें जल्दी ही आईटी सेक्टर यानी हैप्पीएस्ट माइंड के जो डेट्स है वो देखने मिलेगी। और जैसे ही डेट्स देखने मिलेगी उसी के अंदर हमें एएसएम लिस्ट 4 के अंदर से ये निकलता हुआ देखने मिलेगा। अब सीधा चलते हैं इन्होंने अपडेट क्या पेश की है। दोस्तों अपडेट्स कुछ इस प्रकार है कि अगर आप देखो ना तो हैप्पीएस्ट माइंड ने ये पेश किया कि इन्होंने ना एक पार्टनरशिप की है टेक फोर सॉल्यूशंस। तो दोस्तों ये एक नाम है और जो इंपॉर्टेंट बात है पार्टनरशिप की बात नहीं है, पार्टनरशिप की बात से हटकर एक बात है कि वो यूएस बेस्ड जो एक कंपनी कह सकते हो, यूएस बेस्ड कंपनी है। सो अगर आप देखो तो इन्होंने यही बताया कि टेक फोर्थ प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज टू वर्ल्ड वाइड कंपनीज। ये ऑब्वियसली यूएस बेस्ड है और हैप्पीएस्ट माइंड से अगर उसने टाई अप किया है सो वो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज बेचती है। एंड हैप्पीएस्ट माइंड से टाई अप करना क्योंकि उन्हें इस हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक फ्यूचर दिखा एंड हैप्पीएस्ट माइंड को भी टेक 4 के अंदर एक फ्यूचर दिखा। दोनों का कोलैबोरेशन हुआ। आने वाले टाइम में इनकी जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है और कस्टमर एक्सपीरियंस है, सारी चीजें जो है वो हैप्पीएस्ट माइंड को ड्राइव करेगी आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल ही कह रहा है कि कस्टमर एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जो टीएच जो है इनका नाम ही है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटल फॉर फोर्थ। तो ये इनका है। अगर आप देखो तो ये बिजनेस के अंदर मतलब आईटी कंपनी है। और दोस्तों देखो टेक फोर्थ जो है वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज को। एंड उसी के कारण ये जो 3 रीजंस है, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट, कस्टमर्स एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस, इसकी वजह से हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर को एक बूस्ट मिलेगा। एंड यू कहे तो हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर को नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड इंडस्ट्रीज को हमें एक बूस्ट अप देखते हुए देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में। और दोस्तों एक बात बताता चलूं कि यही 15, 16 या फिर 20 ये 3 डेट्स के अंदर कभी ना कभी आपको एएसएम लिस्ट 4 से एएसएम लिस्ट 3 के अंदर आते हुए देखने मिलेगा। एंड यहीं पर हमें देखने मिलेगा कि कभी इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो आता है। अगर आप देखोगे इसकी साइट पर भी तो आपको यहाँ पर जो है वो रिजल्ट अपडेट होता हुआ देखने नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो जुलाई का ही देखने मिलेगा। अभी तक इधर जो अब है वो अपडेट नहीं हुआ है दोस्तों, रिजल्ट का ट्रिगर एंड सेकेंडली इसका जो हमें अभी अपडेट है उसका ट्रिगर एंड जो थर्डली हमारे जो आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका ट्रिगर जरूर की जरूर आईटी सेक्टर के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखने मिलेगा। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये लोग है ना मंथली ज़्यादा अपडेट्स देते नहीं है, ये आपको देखना होगा। ये जो अपडेट दिया है इसके पहले जो अपडेट दिया था वो अराउंड 5 तारीख को दिया था। बाकी सारे जो न्यूज़ में टारगेट्स और जो स्टॉप लॉस है वो सब आता है, वो सब तो न्यूज़ में आता है, लेकिन कंपनी की तरफ से एकदम पॉइंट टू पॉइंट और अच्छे अपडेट्स आते हुए हमें देखने मिलते हैं। और अगर हम बात करें डिलीवरी क्वांटिटी की तो 100% डिलीवरीज जो है वो उठाई गई है, क्योंकि एएसएम लिस्ट 4 के अंदर देखने मिलता है तो इसके अंदर हमें ट्रेडिंग होते हुए देखने नहीं मिलती है, जिसही के कारण हमें इसके अंदर जो है अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी देखने मिल जाते हैं बार से। सो ये चीज़ के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी हमें कभी कभी इस शेयर के अंदर देखने मिल जाते हैं, जो हमें अभी इस फिलहाल तो इस शेयर के चार्ट के अंदर देखने मिल रहा है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट कई बार लग चुके हैं शेयर में, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए लगे। आप अगर मार्केट में हो तो आपको पता रहेगा कि इसके अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं दिख रही है, नहीं तो इन जनरल ये जो चार्ट रहता है इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़कर रहती है। तो इस बात का ध्यान आपको हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर के अंदर रखना चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छा शेयर है, मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस शेयर को अभी इस लेवल पर अगर आपने बाय नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको इसके जो टारगेट्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और फिर आपको उस टारगेट्स का जो अचीवमेंट है वो होते हुए कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर जाओगे।
लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब सब न्यूज़ चैनल वाले और यूट्यूब पे और सब लोग बोलना चालू कर देंगे कि इस लेवल पर अगर आपने बाय किया होता तो इस लेवल पर आपको इतना फ़ायदा होता। दोस्तों हर एक बंदा ये कहता है कि आपने विप्रो को 10,000 में खरीदा होता तो आज आपके पास इतने सारे शेयर्स होते, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि आपने उसी टाइम पर अगर वोडाफोन को खरीदा होता तो आज आपको वोडाफोन का क्या हाल होता था। तो दोस्तों यही है मार्केट का, यही रूल है। जो खराब स्टॉक्स रहते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, आपको सब यही कहेंगे विप्रो के बारे में। आपको वोडाफोन की कहानी कोई नहीं बताएगा, आपको आर पावर आर कॉम की कहानी कोई नहीं बताएगा, जिसमें लोगों ने लाखों इवन करोड़ों रुपए भी गवा दिए, उसकी कहानी कोई नहीं बताएगा। हमारे डीएचएफएल की कहानी कोई नहीं बताएगा, और फिर बाद में येस बैंक की कहानी कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों ये सारी कहानियां स्टॉक मार्केट में के डार्क ट्रूथ्स है जो स्टॉक मार्केट में आने के बाद पता चलती है, और स्टॉक मार्केट में बिगनर्स को यही लगता है कि ये तो कुछ भी बोल रहा है। एंड मैं वीडियोस के जरिए यही अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि आपको अगर अवेयरनेस हो जाए ये सारी चीज की, तो फिर आप आने वाले टाइम में जो एक ठोकर लगती है ना बहुत सारी स्टॉक मार्केट में, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ लाइक, आपको ठोकर तो बहुत लगेगी, और वो ठोकर कम करने का टास्क मैं करता हूँ, ताकि आपको अलग अलग जगह पर मैं थोड़ी थोड़ी जगह पर कुछ ना कुछ सीख दे सकूँ। एंड यही चीज़ है कि हैप्पीएस्ट माइंड में अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंसोलिडेशन हो गया, तो डेफिनेटली हम इसके अंदर पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। आने वाले टाइम में हैप्पीएस्ट माइंड हमें अच्छा खासा रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड इतनी चीज़ें थी, एंड आने वाले टाइम में इससे कोई और बड़ी अपडेट आती है तो हम उसको भी कवर करना का एक अच्छी बात होगी। एंड इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस हैप्पीएस्ट माइंड से बनाया है, सो उन दोनों वीडियोस को भी आप जाके चेकआउट कर लेना। दोनों वीडियोस के अंदर कंटेंट जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि IIFL है, आपको पता है डिलीवरी होती है और इंट्राडे होता है। तो डिलीवरी जो क्वांटिटी होती है ना, डिलीवरी में आपको 0 ब्रोकरेज लगता है, मतलब आपको ब्रोकरेज देना ही नहीं है। और वहीं पर अगर आप अपस्टॉक्स के साथ जाओगे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जाओगे तो फिर आपको उसके अंदर ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बट अगर आपने डिलीवरी उठा दिया है, यानी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए हैं, 2 दिन से ज़्यादा की डिलीवरी उठा लिया, सो आपको 1 रुपये का टैक्स जो है टैक्स तो भरना है, लेकिन जो डिलीवरी का ब्रोकरेज है IIFL आपसे 1 रुपये नहीं लेगा। इंडिया का जो ओल्डेस्ट ब्रोकर है वो IIFL ही है, और बहुत सारे फीचर्स आपको उसके अंदर मिल जाते हैं, और मल्टी टास्किंग ट्रेडर प्लान भी है, जो आपको अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो तो आपको उसके अंदर ब्रोकरेज बहुत ही ज़्यादा मिनिमम सी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं आपको हमेशा 24/7 अवेलेबल हूँ। रात को भी मैंने कल भी अराउंड 3 बजे के आसपास रिप्लाई दिया था, तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। लोग रात रात भर मैसेजेस चलते रहते हैं, एंड मार्केट आज के टाइम पे तो ज़रूर की ज़रूर चलते हैं। सो वो मैसेजेस भी आप पढ़ सकते हो, और आप खुद भी मैसेजेस दे सकते हो, ताकि मुझे आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का एक अवसर मिले। और आप अगर चाहो तो, अगर आपको ये नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर जो बाकी बिगनर्स है उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है।